में बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न निकलने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर जल्दी पहला देखते हैं क्या करा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? जो कि मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 2 कहता है करा है विश्व में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। विश्व में पहले सबसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। करा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्मपुत्र नदी का पारंपरिक नाम क्या था? तो क्या था? यारलुंग सांगपो। क्या था? यारलुंग सांगपो था। करा भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ चलाया गया? तो कहाँ चलाया गया था? तो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। 1853 किलोमीटर चलाया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 करा किस भारतीय राज्य में चेरियाल पेंटिंग पाई जाती है? तो किसमें? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में क्या पाई जाती है? चेरियाल पेंटिंग पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6 करा नाम मामी मांगे परियोजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 2014 में। कब हुआ था? 2014 में शुरुआत। कब हुआ था? 2014 में शुरू हुआ था। कब? 2014 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 7 करा पृथ्वी की कुल सतह पर कितना प्रतिशत जल से घिरा हुआ है? कितना? 71% जल से घिरा हुआ। कितना? 71% जल से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल के असली नाम क्या था? क्या था? एरिक अथर बेयर। क्या था? एरिक अथर बेलेयर। क्या था? एरिक अथर बेलेयर था। प्रश्न नंबर 9 कह रहा भारतीय राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी था। और जन गण मन का कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। करा है भारत संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 51 के में किस क्या है? 51 के में क्या है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है करा किस संविधान संशोधन के द्वारा 368वें संविधान संशोधन की शक्ति को बढ़ाया गया था? किसमें? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या गया था? बढ़ाया गया था। प्रश्न नंबर 2 करा किस गवर्नर जनरल ने ड्रॉ किटरिंग ऑफ प्लेस लागू किया था? किसने? लॉर्ड डालहौजी। किसने? लॉर्ड डालहौजी ने किया था। करा है भारत के संविधान में नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया गया। ये संविधान कितना? भाग 4 में। कितना? भाग 4 में। कितना? भाग 4 में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 करा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आया था? तो कौन? होरोड डोमर मॉडल होरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रश्न नंबर 5 करा है किस शासक ने सबसे पहले खुद को सुल्तान को उपाधि दी थी? इल्तुतमिश क्या था? खुद को सुल्तान को उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 6 क्या रहा है किस भारतीय वैज्ञानिक को सापेक्षता के जनक कहा जाता है? तो किसको? नागार्जुन को सापेक्षता के जनक कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगले प्रश्न को तो प्रश्न नंबर 8 का रहा है किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा था भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त का क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा गया था। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कहाँ नाम क्या था? क्या था? INS अरिहंत। कौन नाम था? INS अरिहंत नाम था। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारतीय संसद में संविधान संशोधन विधेयक के किस बहुमत से पारित करता है? तो बहु विशेष बहुमत से। किसे? विशेष बहुमत से, जो बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से जो मानव शरीर के से संबंधित बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रखने वाला है, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाइक से जरूर बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाइक जरूर कीजिए। कह रहा है लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है RBC यानी रेड मतलब रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन का होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट
कह रहा है श्वेत कण व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त ब्लड को क्या कहा जाता है? क्या होता है मतलब आरबीसी को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस से ग्रंथि करता है, शरीर का ताप को नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है मनुष्य में सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा? तो ओ। कौन सा ओ? क्या सर्वदाता है? सबूत हो सकता है। उसके बाद कह रहा है मनुष्य की सर्वग्राही मतलब सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? ए बी। क्या ए बी है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? क्या? सिस्मोग्राफोमीटर। क्या? सिस्मोमेनोमीटर। क्या? सिस्मोमेनोमीटर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करा ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पिलाक। क्या कहता है? पिलाक को ब्लड बैंक कहा जाता है, जो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो लाइक जरूर कीजिए।